इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे आपने थंबनेल में देखा है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन और एमएसएमई जो सर्टिफिकेट होता है उसके लिए किस तरह से आप अप्लाई करते हैं, वो सर्टिफिकेट किन काम के लिए आता है वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। 2024 में जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो थोड़ा टफ हो गया है, थोड़ा उसमें दिक्कत परेशानी भी आ रही है। उन परेशानियों को किस तरह से हमने हल करना है वो भी आपको इस वीडियो में ज़रूर से बताएंगे। तो चलिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि इसी तरह की जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। उससे पहले मैं आपको बोलूँगा कि अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन से आप पीएमई, जीपीवाई या किसी भी प्रकार का अन्य लोन लेना चाहते हैं, तो ध्यान से इस सर्टिफिकेट को ज़रूर से अप्लाई करें और उसके लिए जो अप्लाई करते टाइम किन-किन बातों का आपने ध्यान रखना है, वो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ। अगर आप पीएमई, जीपीवाई लोन के लिए या किसी अन्य प्रकार के लोन के लिए या सीसी के लिए, अगर दुकान की या किसी अन्य प्रकार की इंडस्ट्री की सीसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो लोन के लिए, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ही अनिवार्य है। तो इस सर्टिफिकेट को किस तरह से आपने अप्लाई करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आज आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक ज़रूर से देखते रहें। अगर इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रहेगी, आप ऑफिशियली मेल आईडी पे या व्हाट्सएप नंबर पे हमें पूछ सकते हैं। और आप अगर अपना जो है उद्यम सर्टिफिकेट या एमएसएमई का जो सर्टिफिकेट है, अगर आप उसको बनाना चाहते हैं, तो हमारे थ्रू बना सकते हैं। उसकी जो फीस और कॉस्ट है, वो आपको उसी टाइम बता दी जाएगी। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो आइए समझते हैं कि इसके लिए जो कौन-कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, क्या-क्या चीज़ें लगेगी, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपको सबसे पहले अपने पास एक जो है आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। बैंक अकाउंट आप जो है उसी फर्म के नाम से भी खोल सकते हैं, चाहे तो आप अपना अकाउंट भी उसमें डाल सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं इस वेबसाइट पे। ये जो है उद्यम की जो ऑफ़िशियल साइट है, udyamregistration.gov.in। तो यहाँ पे जो है आपके पास, अगर आप नए उद्यमी हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड के ऊपर नाम है वो डाल देना है। आधार नंबर और नाम डालने के बाद जो है आपके पास आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। वहाँ पे आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, फॉर एग्जांपल जो आधार कार्ड के साथ आपका जो मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को जो है आपने यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, उसके बाद आपने वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाना, संगठन के प्रकार आ जाएंगे। तो आप जिस भी प्रकार के संगठन से आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो स्वयं सहायता समूह हो गया या सरकारी हो गया, सहकारी हो गया या ट्रस्ट है या कोई अन्य है, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो एकल प्रोपराइटर पर क्लिक करें और उसके बाद उन पर्सन का जो है पैन नंबर यहाँ पे डाल दें। फॉर एग्जाम्पल मैं पैन नंबर डाल देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे पैन कार्ड नंबर जो है पैन कार्ड का डालेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे चेक मार्क कर देना है इसको और पैन वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पैन वैलिडेट पे क्लिक करोगे, पैन आपका वैलिडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद जो है आपने नीचे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, अगर आपके पास यहाँ पे इनकेस अगर आप आईटीआर फिल करते हो तो इसको यस कर देना है, नहीं तो नो पे रहने देना है। अगर आप यहाँ पे जो है जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पे यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज कर लेना है और कैंडिडेट की मेल डाल देनी है। मेल डालने के बाद आपने क्या करना है, कैंडिडेट की कैटेगरी को चूज कर लेना, जिस भी कैटेगरी से वो बिलोंग करता है। उसके बाद आपने कैंडिडेट का जेंडर चूज करना है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर है तो अगर इनकेस कैंडिडेट दिव्यांग है तो यहाँ पे यस चूज करें, नहीं तो नो पे आप चूज कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार ये जो सारी डिटेल उनको फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखा लेता हूँ। उद्यम का नाम है, नेम ऑफ एंटरप्राइजेज है, उसको आप कॉपी कर लें। उसके बाद आप इकाई में उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। यूनिट में उसी का नाम आएगा तो आपने उसको यहाँ पे नाम डालने के बाद यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पे एक से ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं अगर अलग अलग आपके जो स्टोर्स हैं। तो यहाँ पे आप इसी को ऐड कर दें, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अगर नेक्स्ट का ऑप्शन है या तो ऐड मोर पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा जैसे स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट प्रेम हार्डवेयर स्टोर इसको चूज कर लेना है। जो भी इसका एड्रेस है उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड प्लांट करोगे तो ये जो प्लांट का एड्रेस है जो आपका ये ऐड हो जाएगा और नेक्स्ट एड्रेस, नेक्स्ट प्लांट का एड्रेस जो आपको फिल करने के लिए आ जाएगा। ऑफिशियल एड्रेस में यहाँ पे आप उनके ऑफिस का पता दें, जहाँ पे उनका मेन ऑफिस है। जैसे मेरे केस में यही उनका हेड ऑफिस है, तो मैं यही जो है उनका ऑफिस का पता दे देता हूँ। स्टेट को आपने ध्यान से चूज करना है। एक बात और आपको बताना चाह रहा था, जो अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की अगर किसी भी प्रकार से आपको प्रॉब्लम आती है या आपका वो लोकेशन पिन नहीं होता है, तो आपने उस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जैसे ही यहाँ पे क्लिक करें
तो वो आपका पिन का निशान इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपने किसी और ब्राउज़र पे करना है। इसके लिए आप क्रोम ब्राउज़र ही यूज़ करना है। क्रोम ब्राउज़र की कुछ सेटिंग है वो भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे आपको ये अपनी पूरी डिस्ट्रिक्ट दिखती है रेड डॉट से, तो आपने क्या करना है इसको प्लस के निशान पे चूज़ करके थोड़े-से ज़ूम कर लेना है। ये लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का निशान आ रहा है, तो आपने जो है इसको यहाँ से उठा के कहीं और पे भी रख सकते हैं क्लिक करके, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे ज़ूम कर रहा हूँ, तो आप भी देख सकते हैं किस तरह से मैं ज़ूम कर रहा हूँ। ये मेरे केस में पहले मुझे भी बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि मैं फायरफॉक्स को यूज़ कर रहा था। अगर आप भी इस चीज़ से बचना चाहते हैं और आप भी जो है ये चीज़ का सामना कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इनका लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड एरिया है, मैं थोड़ा ज़ूम करके और दिखा देता हूँ डबल क्लिक करके। अगर आपके पास यहाँ पे मैप नहीं शो होता है तो आपने एक बार रिफ्रेश कर देना है। पर आपको एक बात का ज़रूर से विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप जो है इस चीज़ को करें, यहाँ पे देख सकते हैं आप लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ गया। यहाँ पे जो ऊपर क्लिक करें, उसके बाद आपने क्या करना है लोकेशन को ऑन कर लेना है। वो कहाँ से होगी? वो साइट सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। साइट सेटिंग में साइट की जो लोकेशन है वो अलाउ कर देनी है। ये आपने विशेष ध्यान रखना है तभी जो है आपका यहाँ से आगे का प्रोसेस होगा। यहाँ पे जो आप इसकी डेट रखें स्टार्ट या रजिस्ट्रेशन हुई थी, आप चाहें तो इसकी रजिस्ट्रेशन पहले से भी कर सकते हैं। मेरे केस में अभी की है, तो मैं अभी की डेट डाल रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पे इसको जो है यस रखना है तो यस रखें, नहीं तो नो पे आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे जहाँ जब से आपकी जो प्रोडक्शन हो रही हो तो, ठीक है? यहाँ पे जो बैंक अकाउंट में आपका एक बात मैं विशेष से ध्यान रखने के लिए बोलूँगा, अगर जो आप पीएमजीपीवाई के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अपना इस फर्म के नाम से करंट अकाउंट ज़रूर से खोलें, उसके बाद उसको यहाँ पे लिंक करें। अगर आप खुद प्रोप्राइटर हैं या आपके नाम से ये अकाउंट चलता है, तो आप अपना अकाउंट यहाँ पे डालें और अपने नाम से ही उद्यम रजिस्ट्रेशन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम अगर उत्तम कुमार है, तो उत्तम कुमार के नाम से ही यहाँ पे अकाउंट खोलें। उसके बाद जो आप अकाउंट की डिटेल यहाँ पे फिल करें। जैसे मेरे केस में जो भी मैं डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल कर देता हूँ। अभी जो हमने पूरा फॉर्म फिल कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेम हार्डवेयर स्टोर और उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे सब कुछ करने के बाद ऐड कर देना है इसको प्लांट को ऐड प्लांट पे क्लिक कर देना है। ऐड प्लांट पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप नीचे वाली साइड आ जाएँगे, आपने पूरा जो ऑफ़िशियल एड्रेस अगर वो सेम है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ अगर आपने पहले भी कोई उद्यम सर्टिफ़िकेट में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, तो यहाँ पे वो आप चूज़ कर लें। अगर नहीं करवाया तो एनए पे ही नॉट अवेलेबल यहाँ पे ही रहने दें। जब से आपका बिज़नेस स्टार्ट हुआ है, वो आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं, जब से रजिस्ट्रेशन किया है। जब से आपने बिज़नेस स्टार्टअप किया हुआ है, जो वो आप यहाँ पे डेट डाल दें। अगर उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो बैंक का विवरण है, जो बैंक की डिटेल्स है, वो आपने अगर आप किसी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो पीएमजीपीवाई या किसी अदर लोन के लिए, तो आपने जो बैंक का विवरण है, वो बिल्कुल सही डाल देना है। उससे होगा क्या, अगर आप बैंक का विवरण बिल्कुल सही से डालोगे, तो आपको वो चीज़ दिक्कत नहीं करेगी क्योंकि बैंक के लिए आपने करंट अकाउंट जो बैंक का जो है करंट अकाउंट आपने बना लेना है उसी फर्म के नाम से या उसी कैंडिडेट के नाम से। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कैंडिडेट के नाम पे ही फर्म चलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नाम राहुल है, अगर राहुल के नाम से ही फर्म चलती है, तो राहुल के नाम से ही अकाउंट नंबर जो करंट अकाउंट का होगा। अगर नहीं है तो वो आप उस नाम के साथ उसका खुलवा लें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के ट्रेडर करके चलता है जैसे गोपाल सिंह ट्रेडर है, गोपाल चंद ट्रेडर है, जो भी है एक्सेट्रा, उसी के नाम से जो है आप बैंक अकाउंट खाता खोलें। उसका ही बैंक का पूरा विवरण दें, कौन-सा बैंक है, किस आईएफएससी कोड वगैरह सब कुछ डाल दें। अगर आप यहाँ पे इकाई का प्रमुख गतिविधियाँ क्या है, वो यहाँ पे सर्विस है। आपके केस में अगर मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग आप चूज़ कर दें। व्यापारिक और गैर व्यापारिक क्या होता है, अगर आप किसी होलसेलर से कम दामों में जो मटेरियल है माल ले आते हो और सामने वाले को बेचते हो, तो वो ट्रेडिंग में आ जाता है। नॉन ट्रेडिंग में आपको पता है कि क्या चीज़ें आ जाती है। तो वो गैर व्यापारिक में आता है। ये जो कोड है आपको कहाँ से मिलेंगे हार्डवेयर की, जो एनआईसी की यहाँ पे एनआईसी कोड है, आपने यहाँ पे न्यू टैब में इनको ओपन करना है। यहाँ पे आपको दिख जाएँगे कौन-कौन से कोड आपकी कैटेगरी वाइज़ मिले हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपने ट्रेडिंग चूज़ करना है और उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देना है यूनिट को, यहाँ पे ऐड यूनिट हो जाएगी। अगर यहाँ पे 2 यूनिट है, ये 2 और 4 ऑलरेडी ऐड हो जाएगी, डायरेक्टली ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे 5 आपको चूज़ करनी है जो भी है। यहाँ पे आपके पास कितने पुरुष काम करते हैं, कितनी महिलाएँ काम करती हैं, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। अगर आपके पास कोई भी काम नहीं करता तो 0-0 वहाँ पे डाल देना है, नहीं तो आपको फिलिंग के लिए रिक्वायर्ड आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपके पास आईटीआर आप फिल करते हो तो आपके पास ये डाटा आ जाएगा।
तो उस डाटा के हिसाब से आपने ये फॉर्म फिल करना है। अगर नहीं पता लग रहा है, अगर आपने स्टार्टअप ही किया है तो यहाँ पे 0-0 डाल के आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में थोड़ा-सा आपको मेनली बता दूँ ये है क्या चीज़, यहाँ पे जो है आपके लिए बताया हुआ है कि अगर ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो ई-मार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे जो आपका अगर प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो इनमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हो। लास्ट एक मेनली मैं बता देता हूँ, अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हो, यहाँ पे आपको फ्री में डॉट इन डोमेन जो है मिल जाएगा। उसके लिए आप येस पे क्लिक करके आपको फाइनल जब ओटीपी वगैरह आएगा, तो उस टाइम आप चूज़ कर सकते हैं इस डोमेन के लिए, ठीक है? जैसे अगर आपने सारी जो ये फॉर्म है, अगर ये सारा अच्छे से फिल कर दिया है, पूरा आपने चेक कर दिया है, उसके बाद आपने सबमिट एंड गेट ओटीपी क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे, यहाँ पे ओटीपी आएगा और ये फाइनल सबमिट आपका हो जाएगा।